जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत की आत्मा में। हम आज बात करने वाले हैं सहजन के विषय पर, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसको मुनगा, कहीं इसको सोजना कहा जाता है। इंग्लिश में इसका नाम ड्रम स्टिक है। ड्रम स्टिक यानी ड्रम को बजाने वाली स्टिक, क्योंकि इसकी फलियाँ स्टिक के समान होती है, इसलिए इसका शायद इंग्लिश में नाम ड्रम स्टिक है। इसके कई औषधीय महत्व भी हैं। पौष्टिक रूप से तो हम सब जानते ही हैं, इसकी फलियाँ बहुत पौष्टिक होती है। इसके फूल बहुत औषधीय प्रयोग में लाए जाते हैं। इसकी पत्तियों की भी सब्जी बनाई जाती है। यानी इसका पत्ती, फूल और फल तीनों चीज़ें जो होती है वो प्रयोग में लाई जाती है। और पत्तियाँ बहुत महंगी बिकती है, फूल भी महंगे बिकते हैं, फलियाँ थोड़ी कम महंगी बिकती है। हमने इसका जानकारी ली तो सामान्य मार्केट में यानी बाज़ार में 20 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये किलो तक इसका भाव होता है फलियों का, जबकि मंडी में 15 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो तक का भाव हमेशा इसका बना रहता है। हमारे हाथ में ये पौधा है सहजन का। ये लगभग 10 से 12 इंच का हो चुका है। और हमने इसको कैसे लगाया है, ये हमारे पास एक पौधा है, हमने बहुत सारे पौधे बनाई है। तो क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी होती है, हम आपको ये भी बताएंगे कि सीधे बीज खेत में लगाने में और पौध बना के लगाने में कौन सी पद्धति उपयुक्त रहती है। इसकी खेती दो चीज़ों के लिए की जाती है। पत्तियों के लिए खेती होती है या फलियों के लिए होती है। तो पत्तियों के लिए खेती अलग पद्धति से होती है, फलियों के लिए अलग पद्धति से होती है। हम इसकी खेती फलियों के लिए करने वाले हैं। हमारे आधा एकड़ जो खेत है, हमने अभी 21 जुलाई को उसमें सतावर लगाई हुई है। उसी के बीच में हम ये सहजन लगाने वाले हैं। हम उसमें 3 चीज़ें लगाने वाले हैं। सतावर लगा दी गई है, सहजन हम लगाएंगे और पपीता उसमें लगाने वाले हैं। आधे एकड़ जगह में हम 3 फसल एक साथ करने वाले हैं। ये मेरा प्रयोग पहली बार है। गेहूँ चने से हटकर कुछ नई खेती करने का ये सोचा है, तो उसमें हमने एक फसल लगा ली है। अब दूसरी फसल हम ये सहजन की लगाने वाले हैं। ये 20 दिन का पौधा हमारा है। यानी हमने जिस दिन बीज हमने गलाया था, बीज उपचार किया था, उस दिन हमने काउंटिंग शुरू की थी। आज 20वां दिन है। 20वें दिन ये पौधे की स्थिति ये है। तो हमने ये पौध कैसे बनाई है, इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी पहले दिन से और 20वें दिन तक की जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो कहीं स्किप मत करिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आइए हम दिखाते हैं आपको बीज जो ODC 3 है। ये बीज हमने यशोलता दीदी द्वारा मंगवाया है। ये देखिए सहजन का बीज है। तो ये हमने बीज मंगाया है, अच्छा हेल्दी बीज है। ये 2400 रुपये किलो, हमने आधा किलो इसको मंगाया था। आज हम सहजन के बीजों को गला रहे हैं। ये जो घोल दिख रहा है आपको, ये घोल बेस्ट डीकम्पोजर का है। इससे बीज उपचार भी हो जाएगा और इसका जो कड़कपन है बीज का वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसको हम 24 घंटे के लिए गलाएंगे। इसको डंडी से हिलाना है ताकि सभी बीज पानी में डूब जाएं। इन बीजों को हमने 24 घंटे पहले गलाया था। आज दूसरा दिन है। कल से हम दिन की गिनती कर रहे हैं। कल हमने गलाया था। आज हम इनको निकाल करके और ये यहाँ जो गीला कपड़ा बिछा है इस पे बिछाएंगे। थोड़ा दूर दूर रखेंगे। सावधानी ये रखना है कि बीज आपस में मिले नहीं और दूर दूर रखना है। और रखने के बाद ये इनके ऊपर दूसरा गीला कपड़ा हम ढक देंगे। तो आज हम 6वें दिन इन बीजों को इस मिट्टी में लगाएंगे। ये हमने पानी वाले डिस्पोजल होते हैं, ये देखिए इनमें मिट्टी भर ली है। हमारे पास पीली मिट्टी है। मिट्टी का यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे पीली काली जैसी भी हो, सभी मिट्टी में सहजन अच्छी ग्रोथ करता है। और ये देखिए हमने ये डिस्पोजल मिट्टी भरी है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें वैसे छेद नहीं होता, लेकिन हमने नीचे से इसमें छेद किया हुआ है। ये देखिए, ये बीचों बीच छेद है। एक एक बीज हम लगाएंगे। पहले यहाँ से हम उठा लेते हैं कुछ बीजों को और यहाँ से इसमें जो अंकुरित बीज हैं वो हम लगाते हैं। ये इस डब्बे में हमने नर्मदा सेंट यानी कि रेत रखी है। ये हम इसमें डालेंगे और क्या उपयोग होगा ये भी आपको बताएंगे। तो ऐसे उंगली से थोड़ा सा जितना बीज है लगभग 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा गड्ढा करना है। एक बीज को लेना है और इसमें
रख करके ऐसा ये अंकुरण थोड़ा ऊपर रहे, और इतनी नब्ज सैंड इसमें या रेत इसमें डालना है कि बस ये ढक जाए, ज़्यादा रेत नहीं डालना। अब इतना रेत से क्या होगा कि इसमें नमी है वो ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको ज़्यादा नमी में ये गल जाएंगे और कम नमी में अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो ये जो रेत है ये दोनों 2 in 1 काम करती है। यदि ज़्यादा नमी होगी तो उसको कम करेगी, यदि नमी कम होगी तो ये उसको बढ़ाएगी। तो इसलिए ये दोनों तरफ से हमें लाभ देने वाली है, इसलिए हमने इनका प्रयोग किया है। आज 8वां दिन है। परसों हमने मिट्टी में बीज लगाए थे और जिस दिन से हमने बीज गलाए थे बीजोपचार के लिए, उस दिन से आज 8वां दिन है। आप देख रहे हैं 80% पौधों में अंकुरण हो चुका है। कुछ बचे हैं तो वो कल परसों में उनका अंकुरण भी हो जाएगा। सहजन में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए, अर्थात नमी चाहिए। इसलिए यदि हम सामान्य रूप से पानी डालेंगे तो अधिक पानी हो सकता है, इसलिए हमने एक बाटल में नीचे से छेद कर दिया है, इससे थोड़ा थोड़ा पानी आसानी से हम जितनी आवश्यकता है उतना दे सकें। क्योंकि अभी छांव में रखे हैं, इनको धूप में नहीं रखना है, बस छांव में ऐसी स्थिति रहे कि उसमें प्रकाश यानी उजाला मिलता रहे, अंधेरे में भी नहीं रखना है। आज 12वां दिन है, 12 दिन हो गए हैं। 12 दिन बाद ये सहजन के पौधों की स्थिति है, ये अच्छी ग्रो कर रहे हैं। कुछ पौधे ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। इनमें जिनमें अंकुरण ज़्यादा हो गया था, पहले हो गया था, उनकी ग्रोथ ज़्यादा है, मतलब पहले बड़े हो गए हैं। और जिनमें अंकुरण कम था उनमें ग्रोथ थोड़ी कम है। तो अभी जो ग्रोथ है वो लगभग सभी 5 से 6 इंच के बीच में पौधे जो बड़े बड़े हैं वो हो गए हैं, और कुछ अभी छोटे छोटे भी हैं। तो 6 इंच के पौधे 12 दिन में हो चुके हैं। आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं जिस दिन हमने बीज गलाया था उस दिन से लगाकर। तो 20वें दिन आज पौधों की स्थिति आपके सामने है। हमारे 40 पौधों में से 2 पौधे अंकुरित नहीं हुए हैं, शेष 38 पौधों में अंकुरण हुआ है, और सभी की स्थिति लगभग एक जैसी है। इनकी हाइट 10 से 12 इंच पौधे लगाए थे, अब इनको खेत में रोपित कर रहे हैं। और ये देखिए हाइट इसकी लगभग 8 इंच से ज़्यादा ही है, यानी 8 से 10 इंच या 12 इंच तक हो जाए। इसके बाद इन पौधों को इस ज़मीन में ये रखना है कि ये ज़्यादा गहराई में नहीं हो, जहाँ पानी भरता हो वहाँ नहीं हो, नहीं तो ये पौधा गल जाता है। तो पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। जो सहजन है इसके लिए पानी का जमाव होगा तो ये भले ही बड़ा पौधा भी हो जाएगा तो भी मर जाएगा। तो ऐसी जगह में लगाना है जहाँ पानी की निकास की व्यवस्था। हमने सीधे बीज खेत में लगाए थे, तो कुछ बीज उग आए थे, तो ये देखो ये बीज लगाए थे सीधे वो उगे हैं। लेकिन हमने जो बीज लगाया था उसके 10 से 12 दिन बाद हमने पौध लगाई थी। हम आपको पौध दिखाते हैं, ये देखिए कंपैरिजन देखिए। ये बीज की जो उम्र है वो 25 दिन के आसपास, 25 से ज़्यादा, 25 से 30 दिन हो चुकी है, और जबकि इसकी उम्र जो है वो 20 दिन है। हाइट देखिए आप, अगर इसको यहाँ से भी नीचे से गड़ा के देखेंगे तो भी इसकी हाइट केवल 5 इंच के आसपास है, जबकि इसकी हाइट जो है वो 10 इंच के आसपास है। तो मेरा अनुभव जो ये कहता है कि सीधे बीज लगाने में इसकी ग्रोथ कम रहती है, जबकि पौध लगाने में ग्रोथ ज़्यादा रहती है। कुछ पौधे हमने जो लगाए थे, बीज लगाए थे सीधे खेत में, तो उसमें 50% से भी कम पौधे हमारे उगे हैं। जबकि हमने ये पौध लगाई थी तो हमारे 95% यानी 95% पौधे हमारे इस पौध में उगे हैं।